मैं अनुराधा श्रीवास्तव, सह आचार्य इतिहास, श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली। आज मैंने BA फाइनल की छात्राओं के लिए यह वीडियो तैयार किया है। इतिहास में पहला पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास। इसी पेपर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है प्लासी का युद्ध। इस टॉपिक में हम प्लासी के युद्ध के कारण जानेंगे, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में जानेंगे और अंत में इस युद्ध के क्या परिणाम रहे इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज जो हम विषय लेंगे वो है प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि बंगाल मुग़लों के अधीन एक अत्यंत उर्वर और समृद्धशाली प्रांत था। व्यापार, वाणिज्य, उद्योगों के विकास में यह काफ़ी आगे था। 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट फारूक शाह ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेज़ों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं दीं। अंग्रेज़ों को कोई भी सामान बिना कोई चूंगी दिए बंगाल में लाने ले जाने की सुविधा दे दी गई। इसके लिए उन्हें दस्तक पास जारी करने के अधिकार भी दिए गए, जिसका कंपनी के कर्मचारियों ने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे कंपनी के साथ अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स दिए करने लगे। बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी खां ने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। अलीवर्दी खां की मृत्यु पर उसका दोहिता सिराजुद्दौला 9 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अप्रैल 1756 से जून 1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। कुछ लेखकों ने उसे बंगाल के महान देशभक्तों में चित्रित किया है, वह भी किंतु सिराजुद्दौला में चारित्रिक दृढ़ता का अभाव था। फलतः उसे लक्ष्य प्राप्ति में सफलता न मिली। इन सब के बावजूद न वह कायर था और न युद्धों से घबराता था। उसके गद्दी पर बैठते समय समूचे बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। बंगाल आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। उसकी नवाबी को पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और उसकी मौसी ढाका की घसीटी बेगम ने स्वीकार नहीं किया था। इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला के अंग्रेज़ों से संघर्ष के कारण क्या थे। अंग्रेज इतिहासकारों के मतानुसार अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण सिराजुद्दौला की विलासिता, क्रूरता और शासन में अत्याचार थे। इनके अतिरिक्त जो अन्य कारण नज़र आए वो थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष होने का मुख्य कारण उनका पैतृक विरोध था। सिराजुद्दौला के नाना अलीवर्दी खां में अंग्रेज़ों के विरुद्ध द्वेष की भावना विद्यमान थी। मरते समय अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों से सचेत रहने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों ने हिंदू व्यापारियों से गठबंधन कर उन्हें यह आश्वासन दिया कि यदि बंगाल के शासन की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी तो फिर वे उन्हें विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करेंगे। अतः अंग्रेज व हिंदू व्यापारियों के बीच हुआ गठबंधन बंगाल में मुस्लिम साम्राज्य के लिए घातक था। भारत में नवाब के जितने भी शत्रु और विरोधी थे, अंग्रेज़ों ने उन सभी विरोधियों और शत्रुओं को शरण दी। इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने गुप्त रूप से सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वी तथा नवाबी के दावेदार शौकत जंग को सिराजुद्दौला के प्रति भड़काया। हम देखते हैं मुग़ल सम्राट ने अंग्रेज़ों को जो व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थी उनका वे दुरुपयोग
कर रहे थे। वे भारतीय व्यापारियों को अपने दस्तक पास देकर बिना चूंगी व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। परिणाम स्वरूप राज्य की आय की बहुत क्षति हो रही थी। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के इस कार्य का विरोधी था। अंग्रेज़ों ने कभी फ्रांसीसियों की भांति नवाब के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। अंग्रेज़ों ने नवाब के राज्याभिषेक के अवसर पर उसे उपहार नहीं दिए। एक बार तो उन्होंने नवाब को अपनी कासिम बाज़ार की फैक्ट्री दिखाने तक से इनकार कर दिया। इससे नवाब अंग्रेज़ों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। फ्रांसीसियों के आगमन के भय से अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के किले की मरम्मत करने और उसके चारों तरफ खाई खोदनी प्रारंभ की। इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था और वहाँ फ्रांस और अंग्रेज़ एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। भारत में भी दो प्रतिद्वंदी देश फ्रांस और अंग्रेज़ थे और इन दोनों के बीच में युद्ध की प्रबल संभावना थी। अतः दोनों ने अपने अपने बस्तियों की किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी बस्ती कलकत्ता की किलेबंदी प्रारंभ की और फ्रांस ने चंद्रनगर पर अपनी किलेबंदी प्रारंभ की। नवाब ने किलेबंदी को तुरंत बंद करने और खाई को समतल करने के आदेश दिए। उसने अंग्रेज़ों को लिखा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या आवश्यकता है? मेरी सुरक्षा में रहते हुए तुम्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होना चाहिए। किंतु अंग्रेज़ों ने उसकी न सुनी और किलेबंदी जारी रखी, जबकि फ्रांस ने अपनी किलेबंदी उसी समय रोक दी। अतः अब नवाब के लिए ये आवश्यक हो गया था कि वह अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ कदम उठाए और ये अंग्रेज़ और नवाब के बीच में संघर्ष का कारण बना। आज बस इतना ही। अगले दिन हम इनके बीच में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके ऊपर विचार करेंगे। धन्यवाद।